सुप्रभात छात्रों, मैं समझता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। ठीक है ना? हाँ, सभी ठीक है। तो देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया पाठ लेकर आया हूँ। उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ अंश आप लोगों को पूछते जाऊंगा और आप इसका उत्तर देते जाएंगे। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को एक गतिविधि के रूप में बताता हूँ। देखिएगा, मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, है ना? जैसे कि एक शब्द में लिख रहा हूँ यहाँ पे, स है, च है, फिर ई है। क्या है ये? क्या लिखा मैंने? अब फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है ये? बेईमानी, है ना? फिर वैसे ही क्या है ये? क्या है ये? वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को देखिएगा। ये क्या है? क्या लिखा मैंने? वैसे ही ये क्या है? ये क्या है? निष्कपट लिखा। फिर ये क्या है? सहायता। फिर ये क्या है? धोखा। ये क्या है? चोरी, है ना? तो इतने शब्द मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है ना? अब हम इसमें क्या देखते हैं? क्या देख रहे हैं इसमें? नहीं, अब ये जो आप लोगों को मेरे यहाँ पे जो शब्द लिखा है, इन शब्दों से हमें क्या ज्ञात होता है? बिल्कुल, क्या है वो? गुण। कैसे कैसे गुण है? कैसे गुण है? अच्छे गुण है और कौन से हैं? बुरे गुण। यानी कि अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। तो मैं यहाँ पे एक तालिका बनाता हूँ, आप लोगों को छान चुना है कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसके अंदर लिखता हूँ अच्छे गुण। क्या है ये? अच्छे गुण। और यहाँ क्या लिखेंगे? बुरे। सही है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब हमें यहाँ पे चुन के लिखना है कि अच्छे गुणों में सच्चाई इसमें आएगा या इसमें आएगा? इसमें आएगा। अच्छे गुण में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सच्चाई। हाँ, अब दूसरा कौन सा गुण देख रहे हैं? बेईमानी। बेईमानी अच्छा गुण है या बुरा? कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे। क्या है ये? बेईमानी। हाँ, अब तीसरा क्या है?
ईमानदारी। हाँ, अब फिर कौन सा गुण है यहाँ पे? ये कैसा गुण है ये? कहाँ लिखेंगे? क्या है वो? क्या है वो? गुण कौन सा है? झूठ है। और कौन सा है यहाँ पे? निष्कपट। कपट का विलोम क्या है? तो कपट में यहाँ पे नहीं लिखा है, तो निष्कपट अच्छे में आएगा या बुरे में आएगा? अच्छे गुणों में आएगा। यहाँ लिखेंगे निष्कपट। हाँ, ये क्या है? सहायता का गुण या अच्छा है या बुरा? कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे सहायता। किसी की सहायता करना अच्छा है या बुरा? अच्छा है। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? धोखा देना अच्छा है? क्या है वो? क्या है वो? उनका नाम क्या है? धोखा। अब ये भी बचा है चोरी करना। अच्छा है ना? किसी की किताब को चुराना बहुत अच्छा होता है। बुरा है? हाँ, तो चोरी किसमें आएगा? बुरे गुण में आएगा चोरी, है ना? देखिएगा, अब हमने यहाँ पे गुणों को देखते गए, तो उनमें से देखा हमने अच्छे गुण हैं और बुरे गुण हैं, है ना? अच्छे गुण भी देखे, बुरे गुण भी देखे। अब मैं अच्छे गुणों से संबंधित एक मैं कहानी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। आपको ध्यान से सुनना, सुनेंगे ना? सुनिएगा, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। सभी सीने बैठ जाइए। मैं पूरा पढ़ने के बाद पूछूंगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया। एक बार की बात है, एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी नदी में से एक जलपरी निकली और उसने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई है और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। अब मैं अपने परिवार के लिए धन कैसे कमाऊंगा? लकड़हारे ने उत्तर दिया। जलपरी बोली, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। जलपरी वापस आई तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? जलपरी ने पूछा। नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, लकड़हारे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। जलपरी ने नदी में फिर डुबकी लगाई और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। जलपरी के पूछने पर लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलपरी ने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। तो मेरे बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाई यहाँ पे, है ना? अब जो लकड़हारा जो था वहां पे, उसमें हम कौन सा गुण देख रहे हैं? बिल्कुल सही। कौन सा गुण देखा हमने? ईमानदारी का गुण हमने यहाँ पे देखा। कौन सा गुण देखा हमने? ईमानदारी का गुण देखा है। तो आज हम ईमानदारी से संबंधित ऐसी ही कहानी आपकी किताब में जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना? क्या करेंगे? उसको हम देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ईमानदारी से संबंधित एक पाठ आपको मैं आज यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई।
पाठ का नाम क्या है? बसंत की सच्चाई। पाठ का नाम क्या है? बसंत की सच्चाई। बसंत की सच्चाई पाठ यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? वहाँ पे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। प्रभाकर। इस पाठ के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और यहाँ पे हम मुख्यतः पात्र परिचय देखते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र आने वाले हैं? तो पात्र परिचय में पात्र परिचय पात्र परिचय में पहला देखते हैं हम बसंत। क्या है ये पहला कैरेक्टर कौन सा है? बसंत। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। क्या है वो? गरीब शरणार्थी लड़का, यानी बालक है ना। अब दूसरा देखते हैं प्रताप। दूसरा क्या है यहाँ पे? प्रताप। प्रताप कौन है यहाँ पे? बसंत का छोटा भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, बसंत का छोटा भाई। अब तीसरा देखते हैं, कौन है वो? पंडित राजकिशोर। ये पंडित राजकिशोर कौन है? क्या दिया गया वहाँ पे? मजदूरों के नेता। कौन है वो? मजदूरों के नेता। नेता का अर्थ क्या है? लीडर कहते हैं हम लोग, है ना। अब फिर यहाँ पे डॉक्टर हैं। कौन है? डॉक्टर हैं। फिर दो राहगीर व्यक्ति हैं। दो राहगीर व्यक्ति हैं। फिर कौन है? दो राहगीर व्यक्ति हैं। और यहाँ पे एक नौकर भी है। कौन है? नौकर भी है। तो इतने सारे पात्र इस पाठ में हम देखने को हमें मिलते हैं। अब ये जो बसंत की सच्चाई जो पाठ है, साहित्यिक विधा में ये एकांकी है। क्या है ये? एकांकी, यानी कि एक ही मंच पर अलग अलग दृश्यों को दर्शाना, है ना। एक ही मंच पर अलग अलग दृश्यों को यहाँ पे दर्शाया जाता है, तो उसे हम एकांकी कहते हैं। तो एकांकी यहाँ पे बसंत की सच्चाई जो पाठ है विष्णु प्रभाकर जी से रचित, वो एक एकांकी है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे पाठ थोड़ा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहला दृश्य है, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम है बसंत। वह पुकार रहा है। आपने सुना यहाँ पे कि मंच पर, मंच का अर्थ क्या है? एक मंच पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्रतीक बाजार का एक दृश्य वहां पे बनाया गया है ना। उस बाजार में क्या हो रहा है? प्रतीकात्मक दृश्य है। आने जाने वाले हैं और लेने देने वालों का शोर है, फेरी वालों की पुकार यहाँ पे सुनाई दे रही है ना। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला सा एक लड़का है जिसके पैर नंगे हैं। पैर नंगे का
का अर्थ क्या है? बिना चप्पल पहने, है ना। और उसके कपड़े भी कैसे हुए? ढके हुए कपड़े हैं। और साथ ही साथ देखिएगा वो कुछ सामान संभाले भागता हुआ आ रहा है। वो क्या कर रहा है? कुछ सामान उसके हाथ में है और उसको लेकर वो भागता हुआ आ रहा है। उसकी आयु कितनी है? लगभग 12 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 12 वर्ष। और उसका नाम क्या बताया गया? उसका नाम क्या है? और वो पुकार रहा है। वो क्या कर रहा है? पुकार रहा है। समझ गए ना? हाँ, तो आपको बोलूंगा आप पाठ पढ़िए, देखेंगे आगे का थोड़ा बहुत पढ़ो, लेसन पढ़ो उसको। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसका बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हुए और आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो ठीक से। हाँ, बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं। हाँ। ये मजदूर नेता पा जैसा है उसको हम पंडित पढ़ेंगे। पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। देखिए, इनके लिए तालियां हो जाए। अब आप पढ़ेंगे सिलसिला जी, पढ़िए उसके आगे वाला जो बसंत का जो रोल है वहाँ पे उसको पढ़िए। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया साई लीजिए। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर मुझे छानी नहीं चाहिए है। वेरी गुड, बैठिए, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, इसके कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे इब्राहिम साहब? हाँ, बसंत से पढ़ो। बसंत हाँ, बटन हाँ, राजकिशोर नहीं। बसंत दिया सलाई। राजकिशोर नहीं। बसंत साहब एक छलनी ले लीजिए, हाँ, सिर्फ 2 आना कीमत है। हाँ। राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? वेरी गुड, बसंत बैठिए। हाँ, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और यहाँ पे कीर्तना जी आप पढ़िए, कहाँ से देखना है? हाँ, पढ़िए। बसंत अच्छा आप 6 पैसे। 6 पैसे पढ़ो। 6 पैसे। राजकिशोर ओहो कहा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। बैठिए, बिल्कुल सही। इनके लिए भी तालियां हो जाए। आप देखिएगा कितना बढ़िया इस पाठ में जैसे कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे, है ना। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलते जाऊंगा और मैं जैसे यहाँ पे बाजार का एक प्रतीकात्मक दृश्य के बारे में बताया गया है, तो मैं देखिएगा आपको एक छोटा सा यहाँ पे बाजार के टाइप में मैंने जो बनाया है उसको दिखाऊंगा। ये एक दुकान है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? हाँ, ये देखिएगा। अब वहां पे बसंत जो देखिएगा वो कैसे पुकारता है? छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। ये देखिएगा, छलनी ले लो। छलनी को आपने देखा है ना? छलनी को आपने देखा है, तो ये छलनी को वो बेच रहा है। छलनी ले लो। अब ये देखिएगा, बटन ले लो। अब देखिए कितने सारे बटन्स हैं यहाँ पे, है ना? आपको दिखाई दे रहे हैं ना बटन्स? दिख रहे हैं सभी को? हाँ, ये देखिएगा, बटन ले लो। अब फिर बोलता है वो दिया सलाई ले लो। दिया सलाई का अर्थ देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। दिया सलाई इस तरीके के होते हैं। हाँ, ये देखिएगा, ये क्या है? ये हाँ, क्या है ये सब? दिया सलाई, है ना। तो इन चीजों को वो क्या कर रहा है यहाँ पे
बेच रहा है। दिख रहे हैं आप लोग सभी, दिया सलाई आप जानते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं, है ना? सीवर इसको कहा जाता है। तो देखिएगा, अब ये बटन तो आपको अंग्रेजी में बटन ही बोलते हैं, है ना? हाँ, तो देखिएगा, बसंत यहाँ पे पुकार रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब ये पुकार रहा है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है ना? सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सब उसको देख रहे हैं, लेकिन उसकी बात को सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी समय एक खच्चरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। इसी समय क्या है, वहां पे एक खच्चरधारी व्यक्ति, है ना? खादी का जो कपड़ा पहनते हैं ना पॉलिटिशियंस, ऐसे कपड़े पहने हुए एक खच्चरधारी व्यक्ति वहां से जाते हुए उसको दिखाई देते हैं। वे कौन थे? कौन है वो? पंडित राजकिशोर। पंडित राजकिशोर उनका नाम है ना? पंडित राजकिशोर जो है वहां पे क्या है, एक खच्चरधारी जो कपड़े पहने हुए वहां पे जा रहे हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत क्या करता है? जब उन्हें देखा तो वो क्या कर रहा है? किसके पीछे भाग रहा है? राजकिशोर के पीछे भागता हुआ जा रहा है। भागते हुए जाकर वो क्या पूछता है? देखिएगा, साहब छलनी लीजिए, बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। अब देखिएगा, उनके पीछे पीछे दौड़ा गया। दौड़कर जाने के बाद उनसे वो क्या पूछता है? साहब क्या लेना है उन्हें? बटन लीजिए। कैसा बटन है वो? देसी बटन। देसी बटन है। साहब दिया सलाई लीजिए। दिया सलाई का अर्थ मैंने क्या बताया आपको? है ना? मैच बॉक्स जो बताया उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दिया सलाई कहते हैं। दिया सलाई लीजिए, ऐसे वो उनसे पूछता है। अब राजकिशोर देखिएगा क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजकिशोर? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो क्या बोलते हैं? जाओ और किसी को दो कहते हैं। बसंत साहब छलनी लीजिए। फिर क्या बोलता है वो? साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। अब देखिएगा, हम छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं इससे? हम दूध छानते हैं। और क्या छानते हैं? चाय को छानते हैं। फिर शरबत भी छानते हैं। नींबू का जो शरबत बनाया जाता है घरों पे, उसको भी इससे छानते हैं। और बिल्कुल सही, क्या है? गुड़ का पानी जो होता है, क्योंकि गुड़ में थोड़ी बहुत मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उसको हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? हम ये छलनी का उपयोग करते हैं। तो हम छलनी से क्या क्या करते हैं? चाय, आदि हम इसमें क्या करते हैं? छानते हैं। क्या करते हैं? छानते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि हम छलनी से क्या क्या करते हैं? बताइए विनीता जी, छलनी से क्या क्या करते हैं? हाँ, दूध, चाय, शरबत, गुड़ का पानी को क्या कहते हैं? छलनी से छान सकते हैं। बैठिए, बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए। तो हम छलनी से कौन कौन से काम करते हैं आपको पता चल गया। आगे देखिएगा, राजकिशोर जी क्या बोलते हैं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए। बसंत देखिएगा बोलता है, बटन साहब बटन तो ले लीजिए।
ऐसे पूछ रहा है विनम्रता से। बटन राजकिशोर नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। अब फिर बोलता है बसंत दिया सलाई तो ले लीजिए। ऐसे फिर वो पूछता है। राजकिशोर साहब बताते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बसंत विनम्र स्वर से, अब उसके अंदर विनम्रता आ जाती है बसंत के अंदर। अब वो पूछता है साहब एक छलनी ले लीजिए, साहब एक छलनी ले लीजिए, एक ही ले लीजिएगा, सिर्फ 2 आना है। इसकी कीमत कितनी है? 2 आना। सिर्फ 2 आना है। छलनी की कीमत कितनी बताई गई यहाँ पे? 2 आना। 2 आना है साहब, छलनी तो ले लीजिए। राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो? अब हमें ले लीजिएगा। अगर हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है तो क्या हम लेंगे उसको? नहीं। कब लेंगे हम उसको? जब हमें उसकी आवश्यकता रहेगी तभी तो हम उसको लेंगे ना। बिना आवश्यकता के हम उसको लेंगे? लेकर क्या करेंगे उसको? उसका कोई उपयोग होगा? तो इसीलिए ये बताते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए। अब देखिएगा बसंत बोलता है अच्छा आप 6 पैसे, अब 2 आना बताया गया, आप 6 पैसे में इसको ले लीजिए। राजकिशोर साहब बताते हैं ओहो कह दिया मुझे नहीं चाहिए, एक बार बता दिया ना मैंने तुम्हें कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब बसंत को रोना आ जाता है, रुमासा, क्योंकि गरीब लड़का है ना। अब उसको रोना आ रहा है, यानी कि रुमासा बोल रहा है साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। साहब सवेरे से देखिएगा अब तक कुछ नहीं बिका है। सवेरा सवेरा सवेरे का अर्थ क्या है? सुबह से, है ना। सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका है। आपसे आशा थी, आप ही से आशा थी, है ना। आशा का अर्थ क्या है? उम्मीद थी, है ना। आप ही से उम्मीद थी। साहब एक तो ले लीजिए, साहब एक तो ले लीजिए। कौन पूछ रहा है ऐसे? किसको पूछ रहा है? राजकिशोर से पूछ रहा है। अब यहाँ पे वो कौन सी चीजें बेच रहा है? छलनी, चीजों को बेच रहा है। अब वो बोलता है कि छलनी से आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं छलनी से? आगे उसे छान सकते हैं। अब छलनी का दाम क्या बताया गया? 2 आना है। छलनी का दाम क्या बताया गया? 2 आना बताया गया है। अब देखिएगा राजकिशोर साहब बोलते हैं ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बताया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिएगा बसंत रुआसा बोलता है यहाँ पे। बसंत रुआसा बोल रहा है साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। ऐसा जब बोलता है तो राजकिशोर साहब बताते हैं जेब से 2 पैसे निकालते हैं। जेब से क्या करे वो? 2 पैसे वो निकालते हैं। तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ तो क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना। लो ये 2 पैसे लो और जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, लो ये 2 पैसे रख लो और यहाँ से चले जाओ। बसंत एकदम बोलता है यहाँ पे नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं साहब नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा। अब देखिएगा राजकिशोर साहब क्या कहते हैं, नहीं लोगे क्या? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? बसंत जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। नहीं मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप छलनी खरीद लीजिए, आप छलनी ले लीजिएगा। हाँ राजकिशोर अच्छा तो एक छलनी में तुम्हें क्या बचता है? कितने पैसे बचते हैं? बसंत बोलता है 2 पैसे।
कितने पैसे बच रहे हैं उसको छन्नी लेने से? 2 पैसे। अगर एक छन्नी दूसरों को बेचता है तो उसे कितने पैसे बचते हैं? 2 पैसे उसे यहाँ पे बच रहे हैं। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छन्नी खरीदी। हाँ, तो ये पैसे रख लो और समझ लो कि मैंने तुमसे एक छन्नी खरीद ली है। अब देखिए बसंत क्या होता है, नहीं 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 साहब, यह तो भीख है। जो आप पैसे दे रहे हैं वो क्या है? वो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा। वो क्या नहीं लेना चाहता? मैं भीख नहीं लूंगा। आप छलनी ले ले, आप छलनी ले लीजिएगा। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मेरे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। होते तो ले लेता। नोट है मेरे पास, क्या है? पैसे नहीं है, लेकिन है क्या? नोट है मेरे पास। पैसे यानी कि पैसे का अर्थ यहाँ पे छुट्टे पैसे नहीं है। मेरे पास क्या है? नोट है, ऐसे वो बता देते हैं। हाँ, बसंत उदास होकर बोलता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। आपके पास नोट है, पैसे तो मेरे पास भी, छुट्टे पैसे मेरे पास भी नहीं है। कुछ बिका ही नहीं, सुबह से अब तक कुछ बिका ही नहीं है, तो पैसे कहां से आएंगे? राजकिशोर तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा। अच्छा मैं क्या करूंगा तुम्हारे पास? मैं कल लूंगा। मेरे घर आना, किशनगंज में रहता हूँ। देखो मैं तुमसे कल छलनी खरीदूंगा, तुम मेरे घर आ जाना। मैं कहाँ रहता हूँ? किशनगंज। तो आपका प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे पंडित राजकिशोर? किशनगंज में। कहाँ रहते हैं वो? किशनगंज में रहते हैं। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। नहीं नहीं साहब आज ही ले लीजिएगा। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। आपके पास जो नोट है ना वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अभी बाजार से उसको भुना लाता हूँ। भुना लाने का अर्थ क्या है? छुट्टे करवा के लाता हूँ। क्या करवा रहा है वो? छुट्टे करवा के वो लाता है ना? हाँ, लाली के लिए बोलता है। तो देखिएगा राजकिशोर साहब, भाई तुम तो बसंत, बस मैं यह आया, ऐसे गया और ऐसे ही आ जाऊंगा। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। हाँ लो ये नोट उसको दे देते हैं। किसको? बसंत को नोट देकर क्या बोल रहे हो? लो भुना लाओ, अभी आना, यानी जल्दी आ जाओ, ऐसे उन्होंने उसको बता दिया। बताने के बाद देखिएगा, हाँ बसंत बोलता है, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे। मैं क्या करता हूँ? अभी आता हूँ, आप यहीं ठहरे। अभी पलक मारते ही आया। पलक का अर्थ ये है ना, आंख बंद करके फिर खोलने तक मैं आ गया, ऐसे वो बोलता है। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर पर वहीं खड़े रहते हैं। हाँ? बसंत क्या करता है? नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। कहाँ है? बाजार है ना, उस तरफ वो क्या करता है? भाग रहा है। हाँ? राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं और बोलते हैं, धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। कितने मिनट बीत गए? 15-20 मिनट बीत गए। अब बसंत कहाँ चला गया? बाजार की ओर वो क्या गया? भाग गया। भागकर वो जा रहा है। तो पंडित राजकिशोर क्या कर रहे हैं? वहीं पे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है उत्सुक होकर वो क्या कर रहे हैं? बाजार की ओर देख रहे हैं कि बसंत कब वापस आएगा। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। बाप रे, अब तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट होने तक वो नहीं आया। कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ रह गया है ये। मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। मुझे लग रहा है वो नहीं लौटेगा। ऐसा कौन सोच रहे हैं? राजकिशोर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? 15 मिनट हो चुके, अब वो नहीं आएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यहाँ तक हमने एक दृश्य को यहाँ पे हमने समझ लिया। इसे मैं समझ रहा हूँ।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक दृश्य आप लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इसी एकांकी में कुल यहाँ पे 3 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य। तो 3 दृश्य में हमने कितने देखा है यहाँ पे? एक ही दृश्य को हमने देखा है। अब हम इसी दृश्य में जो आए एक व्याकरण का जो अंश है हम वो यहाँ पे देखते हैं। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे अंश बताता हूँ। जैसे कि हाँ, एक शब्द हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि अन्य लिंग को, अन्य लिंग की पहचान हम यहाँ पे करेंगे। अन्य लिंग को यहाँ पे देखेंगे आप। एक शब्द यहाँ पे आया है, जैसे कि हम उसको देते हैं, वो शब्द है लड़का। क्या है वो? लड़का। लड़का कौन सा लिंग है? कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। अब इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप क्या है? लड़की। क्या है वो? लड़की। कौन लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे आकर? लड़की लिखना है। कौन लिखेंगे? रश्मि जी आइए। अब आपको यहाँ पे लड़की लिखना है। लिखिए। लड़की। सही है? बिल्कुल सही। तालियां रश्मि जी के लिए। हाँ, लड़का जो शब्द आया है, इस शब्द के लिए अन्य लिंग हम क्या लिखेंगे? लड़की। जो इसका स्त्रीलिंग रूप है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे फिर एक शब्द लिखूंगा। ये देखिएगा, कौन सा शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे? बच्चा। क्या है ये? बच्चा। बच्चा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है वो? पुल्लिंग शब्द है। अब इसको क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्द इसको लिखना है। कौन लिखेगा लड़कों की ओर से? वेंकटेश जी आइए। अब इसको क्या करेंगे हम? क्या लिखना है? बच्ची लिखेंगे। सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही। तालियां बजाइए। बच्चा का आगे लिंग क्या है? बच्ची। फिर एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि तीसरा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कौन सा शब्द है ये? दुबला। दुबला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। कौन लिख रहे हैं? आप आइए, देविका जी, निवेदिता जी आइए। क्या लिखेंगे? आइए लिखिए उसको। सही है ना? हाँ, तो इनके लिए तालियां निवेदिता जी के लिए। दूसरा शब्द का अन्य लिंग यानी कि उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? दुबली हो गया। तो यहाँ पे लड़का के लिए क्या लिखा हमने? लड़की। बच्चा बच्ची। दुबला दुबली। अब फिर मैं एक शब्द आप ही से पूछूंगा, एक पुल्लिंग का शब्द आप लोगों को बताना है। अब मैं उधर छात्रों से पूछता हूँ, एक पुल्लिंग का शब्द आप लोगों को बताना है। कौन सा बताएंगे? कौन बता रहा है? पुल्लिंग का एक शब्द, कोई भी शब्द ऐसा। हाँ बताओ। पतला। आइए आप लिखो उसको। आपका नाम क्या है? रिहान साहब आइए। आप यहाँ पे चौथा लिखेंगे, है ना? चौथा शब्द क्या लिख रहे हैं आप? पतला।
देखने में ये भी थोड़ा ऐसे ही है ना? कौन? रेहान साहब भी देखने में कैसे हैं? जैसा शब्द उन्होंने ढूंढा है ना, उसी टाइप में वो है ना? अब ये दुबला शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्या है? पतली। सॉरी, पतला शब्द जो लिखा गया उसके लिए क्या लिखेंगे हम? अब ये लिखेंगे उसको, है ना? देखिए मैं इसको क्यों बुला रहा हूँ, है ना? हाँ, आप लिखेंगे ना? बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है? हाँ, देखिएगा दीपश्री भी कैसी है? पतली है ना? इनके लिए किताबियां आप यहाँ से आपके लिए, है ना? देखिएगा पतला शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बन गया यहाँ पे? पतली बन गया। अब लड़कियों की ओर से इधर से आएंगे, कोई एक आप पुल्लिंग का शब्द बताएगी। कौन बता रही है? पुल्लिंग का कोई भी, ऐसा नहीं कि जो किताब में पूछा है वही नहीं है, कोई एक पुल्लिंग का शब्द आप लोगों को बताना है। साहब क्या है जी? पंडित। आइए, आपका नाम क्या है बताइए? अल्फिया जी आ रही है, आप लिखेंगे पंडित। इधर लिखिएगा, पांचवा यहाँ लिख दीजिएगा, बातें नहीं। हाँ, पंडित के लिए अब इन्होंने अल्फिया जी ने यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा है? पंडित। लगती तो थोड़ा पंडित के जैसी है ना, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। जब इसका स्त्रीलिंग शब्द हमें यहाँ पे पता चल जाएगा तब हम वो शब्द इनके लिए देंगे ना? हाँ, अब जाइए इनके लिए तालियां। हाँ, अब पंडित के लिए स्त्रीलिंग शब्द कौन बता रहा है? क्या है पंडित के लिए? स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्या है? कौन लिख रहा है? पंडिताई। किसको आता है पंडिताई लिखना? किसी को आता है यहाँ पे? अच्छा, कीर्तिराज जी आ रही है। अच्छा, पंडिताई ही आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल सही। क्या लिखा इन्होंने? अब कैसे आइए? हाँ, पंडित जो है ये पुल्लिंग शब्द है ना? अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा? पंडिताई लिखा। तो दो पंडिताई यहाँ पे है ना? एक पंडिताई कीर्तना जी है और दूसरी पंडिताई कौन है? तो दोनों पंडिताई के लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल सही। तो देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पे पंडित और पंडित का जो स्त्रीलिंग शब्द है पंडिताई हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ पे एक व्याकरण का अंश देखा, जैसे कि आइए लिंग रूप जैसे लिखा है, लड़का लड़की, बच्चा दुबला पतला पंडित, है ना? तो ऐसे ही आप लोग को क्या करना है, किताब में कुछ पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ कर उसकी तालिका बनाकर कल हमें आपको उसको लेकर आप क्या करना है, मुझे लाकर दिखाना है। बनाएंगे ना? हाँ, बनाएंगे। तो हम तब तक के लिए फिर दूसरी अवधि में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं। धन्यवाद।